बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, मादनियात का जो बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पास करने वाली थी उसके ऊपर अब सोशल मीडिया का जो प्रेशर था वो प्रेशर काम कर गया और इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने मादनियात का जो बिल है उसके ऊपर से पीछे हटी है और इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही थी कि फ़ौरन इसे पास करवाया जाए उससे अब इनकार कर दिया है। बड़ा अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। उसके अलावा नादरीन, जो हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त वो कोशिश कर रही है, यानी हर वो हरबा यानी और वो कोई भी काम नहीं कर रहे पाकिस्तान की यानी मैशत के हवाले से या पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के अलावे से महंगाई को ख़त्म करने के लिए इस तरह के कोई इक़दाम नहीं हो रहे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान को बाहर आने ना दिया जाए। इसी हवाले से शहजाद अकबर साहब ने एक बहुत बड़ी जो साजिश है वो सामने रखी है और जो इनकी एक प्लान था वो लीक कर दिया है ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज सबसे पहले आपको ये खबर देनी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर रजिस्टेंस अभी भी जारी है। वो जो 6 जजेस हैं उनमें से एक जज जो मियां गुल हसन और एक जेब है, उनके अलावा जो जजेस हैं वो अभी भी डटे हुए हैं और आज भी 2 रुकनी बेंच ने बड़ा अहम तरीन फैसला दिया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खास तौर पर। और इसमें जस्टिस सरदार इजाज इसा खान और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज एक अहम फैसला जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनको सख्ती से मना कर दिया है कि अब डिप्टी रजिस्ट्रार कोई भी केस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कि इससे पहले इमरान खान साहब की मुलाकातों के जो केस थे, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से जो सरफराज डोगर साहब हैं उनकी बेंच के सामने लगा दिया था और फिर आपने मुलाकातों का हाल देख लिया जिस तरह की मुलाकातें हुई है, क्योंकि तौहीन अदालत का उन्हें ख़तरा नहीं था और उन्हें पता था कि ये हमारे जज हैं और हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो इस हवाले से अब उन्होंने बड़ा अहम तरीन फैसला दिया है और हुक्म दे दिया बाकायदा तौर पर कि किसी भी केस को डिप्टी रजिस्ट्रार अब मुंतकिल नहीं कर सकते। और साथ उन्होंने टहरियान केस का भी हवाला दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि किस तरह की मुदाखलत की गई और फिर बाद में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस तरह बेंच तोड़ा वो भी गैर आईनी था। ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन से अगली डेवलपमेंट, ये स्क्रीन पे आपको एक शेड्यूल नज़र आ रहा है। इस शेड्यूल के अंदर आप देखें तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अप्रैल के महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं 13 अप्रैल से। तो इसके ऊपर अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल जारी किया है। मैं मादनियात के बिल की तरफ भी आता हूँ, मादनियात के बिल के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं। तो अब इस शेड्यूल के अंदर कहा गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं यानी मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कब पहुँचेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, फिर उनकी मुलाकात कहाँ कहाँ पर होगी, मुख्तलिफ शोबों उन्हें खाना दिया जाएगा, VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा इस तरह उन्हें। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये अमेरिका से, बरतानिया से और मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। और इसके अंदर अहम जो चीज़ है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करेंगे और उन्हें खाना भी दिया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और फिर इसके अंदर 10 के करीब ऐसे लोग होंगे, यानी तादाद बहुत ज़्यादा होगी लेकिन सिर्फ 10 लोगों को जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से उनको जो है वो बात करने की इजाज़त दी जाएगी। यानी ये नहीं होगा कि सारे लोग बात करेंगे, उनको बात करने की। अब वो 10 लोग कौन होंगे? इस्टेब्लिशमेंट जिनको उन्होंने तैयार करके लाई है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट की फेवर करनी है, तो वही जो 10 लोग होंगे वो बाकायदा तौर पर खड़े होंगे और वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी करेंगे, मिनरल बिल के ऊपर भी हिमायत करेंगे और भी मुख्तलिफ शोबों के ऊपर हिमायत करेंगे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने हक में किया जा सके। उसके अलावा नाज़रीन, ये जो मिनरल्स बिल्स है इसके हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि ये जो मादनियात का जो बिल है, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि मादनियात के बिल के हवाले से क्या किया जा रहा है। यानी इमरान खान, एक तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह तौर पे बयान दे दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मिनरल बिल जो है उस वक्त तक पास नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान इसकी क्लियरेंस नहीं देंगे। चलो ये बात तो क्लियर हुई। चलो जो बैरिस्टर गौहर है वो नहीं कहना चाहते होंगे लेकिन सोशल मीडिया का, PTI के वर्कर्स का इतना प्रेशर था कि उन्हें ये बात कहनी पड़ी। हालांकि मोहित पीरजादा साहब भी ये बात कर चुके हैं कि ये बिल जो है, और सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात की है कि ये बिल इस्टेब्लिशमेंट ने बना के भेजा सूबों को कि इसको हर सूरत में पास करना है।
अब इसके हवाले से जो इमरान खान साहब के हवाले से एक प्लान बनाया जा रहा है कि उनकी रजामंदी कैसे जाहिर की जाए, वो शहजाद अकबर साहब ने ट्विटर पे एक खबर लिखी है। वो कहते हैं कि मिनरल एक्ट की मंजूरी के लिए इमरान खान की खामोश हिमायत हासिल करने की हिकमत अमली बनाई गई है। क्या हिकमत अमली है? उनका कि इस मकसद के लिए कंट्रोल मुलाकात का इंतजाम किया जाएगा, यानी चंद मखसूस अफराद को भेजा जाएगा। इस मुलाकात में इमरान खान को यकतरफा ब्रीफिंग दी जाएगी, यानी एक तरफ से बस बताया जाएगा, बताया जाएगा कि जनाब ये तो खैबर पख्तूनख्वा के मफादात का बिल है और इसमें खैबर पख्तूनख्वा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये जो पुराने लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे थे वो माफियाज थे और वो इसके ऊपर जो है बहुत बड़ी करप्शन कर रहे थे, और असल मंसूबा यानी इमरान खान के सामने नहीं लाया जाएगा और इमरान खान साहब को इसके ऊपर जाली ब्रीफिंग दे के यानी मुख्तसर होगी और यानी कई और भी मौज़ूआत हो जाएंगे। बस उसमें बात करके इमरान खान साहब अगर किसी मामले पर सर हिला देंगे, यानी सिर्फ ऐसे ऐसे भी कर देंगे ना, तो उसको भी कहा जाएगा कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर रजामंदी बनाई जाहिर की है। अब ये हिकमत अमली इसलिए बनाई गई क्योंकि अवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अवाम का दबाव बहुत ज़्यादा है, अवाम का दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि इस हवाले से अहम तरीन जो एक हिकमत अमली बनाई गई है कि इमरान खान साहब को कंट्रोल मुलाकात करवा के और उसके बाद जो है इसके ऊपर एक हिमायत हासिल करवाई जाएगी। अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक इसके अंदर कामयाब होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।